पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच खत्म हो चुका है और जिस तरह से हम चौथे दिन के बाद बात कर रहे थे कि चांसेस बहुत कम है पाकिस्तान के, वैसे ही हुआ है। एक हल्की सी उम्मीद जागी थी कि साजिद खान के साथ पार्टनरशिप रिजवान की बड़ी ज़बरदस्त गई, लेकिन फिर बहुत सेंसिबली उन्होंने एक पॉज लिया बेसिकली, जो एक टेक्टिकल ब्रेक एक कह सकते हैं बांग्लादेश की तरफ से था। उस पॉज के बाद जब वो वापस आए तो साजिद खान आउट हुए, फिर उसके बाद रिजवान भी आउट हो गए 94 पे, फिर उसके बाद 10वां भी आउट हो गया और हम मैच ये हार गए, पाकिस्तान ये मैच हार गया। 2-0 से हमें बांग्लादेश ने हमारे घर आके भी वाइट वॉश किया था और यहाँ पे भी वाइट वॉश किया है। क्या डिफरेंस था? बड़ा सिंपल सा आपको बताता हूँ। डिफरेंस हमारी बॉलिंग है, हमारा मीडियोकर जो माइंडसेट है ना बॉलिंग का, वो है। खैर, अब आप कहेंगे कि यार यहाँ पे पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान में तो मतलब खुर्रम शहजाद भी खेल रहे थे, मोहम्मद अब्बास भी थे, हसन अली भी थे। हमारे स्टैंडर्ड ना हर चीज़ में बहुत लो होते जा रहे हैं आस्ता आस्ता, और मीडियोकर रिजल्ट्स को हम बेसिकली अब सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड बांग्लादेश के साथ सीरीज के लिए भी थे, वो हमें घर पे भी बेसिकली हरा चुके हैं और यहाँ पे भी उन्होंने जिस तरह से हराया है। यार मतलब जब ये WTC शुरू हुआ था ना, हम सबके ज़हन में ये था कि यार इस बार तो ना चांस बहुत ज़्यादा है WTC फाइनल खेलने का, क्योंकि ये जो बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट है ना, ये तो हमने हराए हुए हैं इनको, बस अब जाना है और खेलना है। ये ऐसे हमने गिने हुए थे बेसिकली, और ये उसके रिजल्ट्स हमें मिले हैं। खैर, एक दफ़ा बता देता हूँ आपको पूरे मैच में क्या हुआ है। पहले क्या कहते हैं जी, हम टॉस आई थिंक फिर जीत गए थे और बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की और 278 रन बना दिए। अब 278 रन, 106 पे इनके 6 आउट थे, ये बात आपने याद रखनी है। वहाँ से मैच सारा खराब हो गया था। वहाँ से क्या खराब हुआ था, उन्होंने दूसरी इनिंग में इतनी लंबी इनिंग्स खेल दी थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग की थोड़ी सी बात करें तो उसमें खुर्रम शहजाद ने 4 आउट किए थे, हसन ने 2 आउट किए थे, 3 आउट किए थे अब्बास ने। पाकिस्तान फिर बैटिंग करने आता है, पाकिस्तान 232 रन बना के आउट हो जाता है। आई थिंक लंबी इनिंग खेलनी चाहिए थी वहाँ पे, पहली इनिंग हमें बहुत अच्छी खेलनी चाहिए थी। अच्छा, बीच में इतना खास कुछ नहीं था कि हम कहें कि सिर्फ एक फ़र्क ये था कि उनके बॉलर्स अच्छे थे, बस इतना फ़र्क था। और उसके बाद बांग्लादेश आता है फिर बैटिंग के लिए, फिर वो 390 रन बना देते हैं, तो फिर वो लीड 400 से ऊपर की हो जाती है। और पाकिस्तान की उसमें बॉलिंग की अगर बात करें, 4 आउट खुर्रम शहजाद करता है, 3 आउट साजिद खान। अब साजिद खान के बारे में भी दोबारा बातें शुरू हो गई हैं, मैं सुन रहा था अभी बासित अली को कि जी उनका कहना था कि ये किस किस्म का ऑफ स्पिनर है जो कि मिड विकेट पे आउट कर रहा है, जो सिली पे आउट नहीं कर रहा, वो तो बॉलर ही नहीं होता। पहले तो मैं ये जो एनालिसिस होते हैं ना हमारे पाकिस्तान में, ये भी एक वजह है कि हमारी क्रिकेट का ये हाल है बेसिकली। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ बात, ये एक रियलिटी हमारी है कि ये जो एनालिसिस, हर बंदा एनालिसिस करने लग जाता है ना गेम का, और इतनी फजूल सी बातें ये आई थिंक ये जितना हम कहें कि स्पेशली यूट्यूब पे, मतलब हर कोई अब कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी बना सकते हो आप, कुछ भी बात कर सकते हो, जिम्मेदारी से कोई इतनी खास कोई बात करता नहीं है। खैर, ये चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। पहले होता था कि टीवी पे होता है ना कि यार टीवी पे बात करनी है तो सोच समझ के करनी है। खैर, वो भी एक अलग मैनर्स हैं, लेकिन सोशल मीडिया में तो आई थिंक कोई मतलब लिमिट्स है ही नहीं। खैर, ये सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें दोबारा, पाकिस्तान 358 तक पहुँच गया, बस ये हमारी लिमिट थी। आज अगर ये चेंज हो जाता तो रिकॉर्ड बन जाते। और अब यहाँ पे हमें क्या ज़रूरत है चेंजेस करने की? हम कर क्या सकते हैं बेसिकली? हमारे पास अब अजान अवैस, अब्दुल्ला फजल, उनको हमने खिला दिया है। पहले मैच में थोड़ी सी उम्मीद इन्होंने दी थी, बेसिकली परफॉर्मेंस इनकी थी। शान ने ये इनिंग अच्छी खेल ली है। मैं बेसिकली शान के हक में इसलिए भी बात काफ़ी करता हूँ। एक तो एक सेंसिबल इंसान है। हमारे सिस्टम को, हमारे जो मतलब हर इदारे में सेंसिबल लोगों की ज़रूरत होती है, क्रिकेट में जनरली कम है। सेंसिबल लोग हमें बहुत कम नज़र आते रहे हैं, स्पेशली पिछले 10 सालों में। शान की मैं इसलिए बहुत बात करता हूँ। अभी भी ठीक है, मेरे ख्याल से उसकी वनडे और T20 में भी शायद जगह बनती है। जो हमारी इस वक्त सूरत हाल हुई पड़ी है ना, वो साफ उसकी जगह बनती है। अब आप ये इन 2 मैचेस पे ना रहना कि उसने इतना खास को परफॉर्म नहीं किया,
पीछे वो परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। और सबसे इम्प्रूव्ड प्लेयर अगर आपको कोई पिछले कुछ सालों में मिले है ना, वो शान ही है। इम्प्रूव्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि जिसने अपना गेम चेंज किया है। अगर आप आज से 8-10 साल पहले का शान देखें, जो उसके शुरू के 3-4 साल थे, वो एक डिफरेंट प्लेयर था। उसके बाद इन्होंने अपनी गेम चेंज की। पढ़ा लिखा था ना, सेंसिबल था, उसको पता था मैंने क्या करना है अपने आप को बेहतर करने के लिए, तो उसने वो चेंजेस अपने अंदर किए। उसके बाद बाबर की बात करते हैं। आई थिंक मुझे एक पॉजिटिव जो चीज़ एक नज़र आई है इन दोनों टेस्ट मैचेस में, इन दोनों में तो नहीं है, दूसरे में बाबर खेला है, दोनों इनिंग्स में बाबर का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। मतलब मुझे नहीं लगता कि बाबर ने जो स्टार्ट किया था ना, मैं बात हमेशा करता हूँ कि बाबर जो हम जानते हैं बाबर को, ये मुझे उससे भी बेहतर लगा। वो मैच्योरिटी, लंबी इनिंग्स तो नहीं आई, बट ये जो कॉन्फिडेंस था ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह करे ये आगे हमारे साथ लंबा चले और इसी तरह बाबर करता रहे। तो आई थिंक बाबर ने अभी हमें अपनी पीक दिखानी है। अगर ये चलता रहा, अल्लाह करे ऐसा हो। बट पिछले 3-4 साल आई थिंक वो इतने खास नहीं गए थे बाबर के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, और उसमें सिर्फ बाबर वजह नहीं थी। हम सिर्फ ब्लेम बाबर को करते हैं, ये टीम गेम है। और हम 2021 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, बाबर कप्तान था, हम उसको कहते हैं कि उसकी कप्तानी में हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती। तो बाकी जो खेल रहे थे 10, उन्होंने क्या किया था? हमेशा टीम पूरी अच्छी हो, कप्तान कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पीछे जितनी मर्जी ऑस्ट्रेलिया की बात की जाती है, ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम अच्छी थी, सिर्फ कप्तान नहीं था। रिकी पॉन्टिंग नहीं सिर्फ था, पूरी टीम उनकी बहुत अच्छी थी, उसके बाद भी वो जीतते आए हैं। आप इंडिया की बात कर लें, सिर्फ कप्तान नहीं था। विराट कोहली को अगर एज अ कैप्टन देखें तो उनको कप्तान के तौर पर नहीं देखा जाता, बट उस वक्त भी उनकी टीम अच्छी थी, वो जीत रहे थे, फिर भी उस वक्त भी काफी रिकॉर्ड बने थे। और बाकी भी आप अगर देख लें तो टीम्स बहुत अच्छी थी। सिर्फ कप्तानी पे हम लोग बहुत जोर कई दफा दे रहे होते हैं। आपके पास कहाँ से लीडर्स आए हैं? लीडर्स तो हमें नजर ही नहीं आते। आपने जब किसी लीडर की मिसाल दी है क्रिकेट में या जनरली पाकिस्तान में, तो आप इमरान खान की बात करते हैं, उसके अलावा आप किसी की बात ही नहीं करते, क्योंकि आपके पास आया कोई नहीं है। इसीलिए शान मसूद को कुछ लोग जो सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग जो नहीं करते, उनकी भी अपनी इनसिक्योरिटीज हैं मेरे ख्याल से। जो लोग करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि यार पढ़ा लिखा है, कम से कम सेंसिबल कुछ फैसले करेगा, और वो नजर भी आते हैं, बेसिकली नजर आते हैं कि कॉमन सेंस कम से कम ये बंदा तो इस्तेमाल कर रहा है, जो कि पहले हमें कभी नजर आती नहीं थी। हम अभी आप देख लें कि ये हमारा क्या, ये बॉलिंग लाइनअप क्या आई थी? अबरार क्यों नहीं आया साथ? मीर हमजा कहाँ पे है? वो खुरम क्या नाम है उसका, कामरान गुलाम कहाँ पे है? ये किस बेस पे बाहर हुए पड़े? अगर तो ये इनकी अकल के मुताबिक ये सेलेक्टर्स ने प्लेयर्स भेजे, तो फिर आप अंदाजा लगा लें। और खैर मैं फिर आपको कहता हूँ कि इतना सीरियस मत लिया करें इन चीज़ों को, क्योंकि इन्होंने आपको कभी सीरियस नहीं लिया। ये खुद अपने काम को सीरियस नहीं लेते, तो हमें कोई इतना ज़्यादा सीरियस लेने की इनको जरूरत नहीं है। सो खैर बॉलिंग की अगर बात करेंगे तो बांग्लादेश की दूसरी इनिंग में 6 आउट किए हैं जी तेजुल इस्लाम ने, और 35 ओवर तकरीबन उन्होंने किए हैं, 120 रन दिए हैं, 4 मेडन किए हैं, 2 आउट किए हैं जी नहीद राना ने 71 रन देके, एक आउट किया जी शरीफुल इस्लाम ने और मेहदी हसन मिराज ने। सो ये सूरत हाल है जी, कोई इतनी खास बात करने की जरूरत मुझे नहीं है। 94 रन रिजवान ने बनाए, 71 आका ने बनाया, आगा भी अब उसको भी अच्छा बॉल पड़ गया था। सो बांग्लादेश बॉलिंग की वजह से जीता है। अभी अच्छा मैं अभी आपको याद करवाऊँ, मैं फिर भूल जाता हूँ। अभी मेरे सामने एक वीडियो आ गई, मेंशन नहीं करना चाहता क्या स्पेसिफिक वीडियो थी। उसमें कोई ना ये पाकिस्तानी तो नहीं था, खैर पाकिस्तान से नहीं खेला, कोई PSL का प्लेयर था, कोई यंग लड़का था। अच्छा मुझे ये भी नहीं याद था कि वो करता क्या, बेसिकली मुझे शक्ल से थोड़ा सा याद था। और वो किसी अपने गाँव में गया, तो वो जो रिस्पॉन्स था ना वहाँ के लोगों का, हमारे यहाँ पे बहुत से लोग बात करते हैं ना कि ये क्यों ये हमारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं, मेंटली मैच्योरिटी उस लेवल की क्यों नहीं होती? क्योंकि इनका विजन कोई नहीं है, इनका इंडिविजुअल लेवल पे भी विजन कोई नहीं है और इनके लिए भी किसी का विजन कोई नहीं है। ये खुश हो जाते हैं कि हमें कोई कोई MNA MPA कोई अप्रिशिएट कर दे, हमारे ताल्लुकात थोड़े से हो जाएं, 1-2 प्लाजे बन जाएं, दैट्स इट। ये इनका बेसिकली विजन है जिंदगी का, ये इतना ही सोचते हैं। वो जो आप विराट कोहली की बात करते हैं ना, उसको छोड़ दें, उसको साइड, उसको मत गिना करें। हम बड़ी जल्दी कंपैरिजन करते हैं बाबर का विराट से, नहीं कर सकते भाई आप। इवन दूसरे प्लेयर्स की आप बात करें, पाकिस्तान में चीजें बहुत मुख्तलिफ हैं। हमारे कल्चर की एक रियलिटी है कि जिसकी रिफ्लेक्शन हमें क्रिकेट में नजर आती है।
और जगहों पे इसलिए नजर नहीं आती कि वहाँ पे मतलब हम कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना हमारी। ये लाइमलाइट में क्रिकेट हमेशा रहती है, जो कि अब कम हो रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक दोबारा बता देता हूँ, ये सीरीज किसी ने नहीं देखी पाकिस्तान में, ये सीरीज किसी ने नहीं देखी। उसका मैं आपको वजह बता देता हूँ। पहली वजह ये कोई इतनी इंटरेस्टिंग सीरीज नहीं थी, और फिर उसकी वजह से जो ब्रॉडकास्टर्स थे उन्होंने इंटरनेट पे इस सीरीज को फ्री में भी नहीं दिखाया। ये आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़नी थी अपने पैसे पे करके बांग्लादेश की सीरीज देखने के लिए। और वो आपको मेरे से बेहतर ही पता होगा कितने लोगों ने सिर्फ पे करके पाकिस्तान के मैचेस देखे होंगे। वो उन्होंने ही देखे होंगे कि जिनके पास पहले से होगी वो सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सो मैं तो ये कहूंगा कि ये जब उनको पता चल गया था इनका इतना बुरा हाल है, वो फ्री में कर देते ताकि कुछ लोग वहां पे बैठ के देख लेते। मैंने भी इंटरनेट पे देखी है, बट ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू मैंने भी नहीं देखी। सो ये सारी चीजें हैं। और टीवी पे आपको पता कौन देखता है? टीवी तो वैसे कोई नहीं देखता, लोग इंटरनेट पे देख रहे होते हैं। सो ये खैर सूरत हाल है, और इससे आप अंदाजा लगा लें कि कहाँ पे क्रिकेट जा चुकी है। सिर्फ इंडिया में क्रिकेट चलता रहता है ना, उनका मीडिया भी बड़ा है, तो वो इस तरह से नजर आता है क्रिकेट बहुत बड़ा है। क्रिकेट अपने जवाल का शिकार है। अभी आपने रिसेंटली न्यूज सुनी होगी, ये ऑस्ट्रेलिया भी ये इस बारे में बात कर रहा है कि वो जो BBL वो अपनी लीग करवाते हैं, उसका जो ओपनिंग मैच है वो इंडिया में करवाया जाए, चेन्नई में बेसिकली। और उसकी कंफर्मेशन आई थिंक तकरीबन हो गई है। मतलब वो सारी ऑडियंस सिर्फ इंडिया में है। एक मुल्क कोई ग्लोबल स्पोर्ट नहीं चलाता। मे भी क्रिकेट चलता तो रहेगा बेसिकली, बट वो जो एक पीक हम क्रिकेट की देख चुके हैं, जो क्वालिटी देख चुके हैं, वो दोबारा नहीं हम देखेंगे। वसीम अकरम हमें दोबारा कभी नजर नहीं आएगा। ब्रायन लारा, विव रिचर्ड, ये प्लेयर्स हमें दोबारा नहीं नजर आएंगे। इवन विराट कोहली भूल जाए, आपको दोबारा नजर आएगा। मैं बाबर आजम की भी बात करता हूँ। बाबर ये लास्ट है। हमारे भी ये जो स्टार्स आए हुए हैं ना, आपको आगे बहुत शॉर्ट टर्म में किसी का 2 साल का 3 साल का करियर ये नजर आएंगे प्लेयर्स। ये जो इतने लंबे लंबे खेल गए हैं ना, ये बाबर इनमें से लास्ट है बेसिकली। ये जो पिछले 10-11 साल से कंटिन्यूसली खेल रहा है, 2015 के बाद से। आने वाले टाइम में आपको ये चीजें बहुत नजर आएंगी। इवन इंडिया में ये जो आपको सूर्यवंशी वगैरह, ये जो इस कैटेगरी के जितने प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगले 20 साल ये कंटिन्यूसली खेलेगा? मतलब एक एवरेज प्लेयर अगर कंटिन्यूसली खेलता है तो वो 40 साल की उम्र तक खेलता है अपनी, और ये आज 15 साल का है, तो अगले 25 साल ये खेलता रहेगा लगातार। आपको ये वाकई लगता है? सो ये रियलिटी इस दुनिया की है, और कुछ नेचर और नेचुरल चीजें होती हैं हर इंसान के साथ, और वो चीजें हमें जहन में रखनी चाहिए। सो इसीलिए कहा जाता है कि क्रिकेट जवाल का शिकार है, और वो ये हम पता नहीं क्यों ये रियलाइजेशन हमें हो नहीं रही अभी। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से कोई विजन भी उस तरह से नहीं है। इवन जिस तरह से हम बातें करते हैं, एटलीस्ट PSL जब आगे पीछे शुरू हो रहा होता है तो हम बातें करते हैं। PSL से 15 दिन पहले तो हमारी उसकी तैयारियां शुरू होती हैं। पूरा साल हम बैठे रहते हैं। या आपने पिछले PSL से 2 महीने पहले देखा होगा क्या क्या चीजें हो रही थी। इतना अनप्रोफेशनली चीजें चल रही थी जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। ये सारा हमारे साथ ना मजाक हो रहा होता है। अगर आप ये डील्स होती है ना, ये टीम की ओनरशिप इधर से उधर हो गई, ये मजाक था बेसिकली। एक हमारे साथ मजाक था, क्योंकि इस मुल्क के आम बंदे को उस चीज की समझ ही नहीं है कि कितने अनप्रोफेशनल तरीके से ये सारी चीजें हुई थी, और कोई भी बड़ी चीज कभी बिल्ड ही नहीं होती ऐसे। सो खैर ये सारी चीजें चलते रहेंगे। आई थिंक मसले हमारे बेसिक हैं, वो कभी ठीक नहीं होने, और मुझे ऐसी उम्मीद कोई नजर नहीं आती। ये तो ऐसे होगा PCB को रियलिटी में प्राइवेटाइज किया जाए और कोई विजनरी बंदा इसको खरीदे। वो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है? वो घुमा फिरा के उधर नहीं जो हमारे यहाँ पे होता रहता है। सो वो कभी होने नहीं वाला। एक तो उनके पास ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन के लिए पाकिस्तान को दिखाने के लिए कुछ है, वरना कहाँ पे क्या दिखाते हैं। सो खैर ये आई थिंक ये इन बातों में लंबी हो गई है क्रिकेट की। हमने पाकिस्तान के मैच की बात ही नहीं की, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं बात करने के लिए। और ये जो कल सीन हुआ है उसके साथ, लिटन दास के साथ, ये टीमें आप पे चढ़ के आएंगी जब आप अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। वो आपको कुछ समझते ही नहीं। अब रिजवान के साथ जो उसका सीन हुआ था, खैर वो मैं उस पर अब क्या बात करूँ इतनी लंबी। ये टीमें आपके साथ करेंगी इस तरह। सो आदत डाल लें इस चीज़ की अब।